लेक्चर सीरीज़ बेसिक स्टैटिस्टिक के अंदर हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने हिस्टोग्राम को डिस्कस किया था। हिस्टोग्राम डेटा प्रेजेंटेशन के लिए कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो हिस्टोग्राम हमने ये डिस्कस किया था उसमें कि जब हमारे पास कंटिन्यूस डेटा आएगा तो उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो हम हिस्टोग्राम से करेंगे। हिस्टोग्राम हमने लेक्चर नंबर 11 के अंदर डिस्कस किया था। तो फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम का आपस में क्या डिफरेंस है, किस डेटे के लिए कौन सा ग्राफ सूटेबल है, तो ये डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्लासेस आएंगी, क्लासेस से हमने मिड पॉइंट बना लेने हैं, यानी क्लास मार्क बना लेने हैं। क्लासेस हैं हमारे पास। पहली क्लास में हमारे पास लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट हमारे पास 5 है। तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 ये फार्मूले का है कि दो ऑब्जर्वेशन हैं, इनका हम मीन फाइंड कर रहे हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, यानी कि क्लास मार्क फाइंड कर रहे हैं। 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, तो इसके लिए मिड पॉइंट कैसे आएगा? 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2, 8। तो इसी तरह ये जैसे हमने पहली क्लास से मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, दूसरी क्लास से तीसरी और सो ऑन हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। बाज़ क्वेश्चन में ये क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट गिवन होते हैं और उनके साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। और बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्लासेस दी जाती हैं या क्लास बाउंड्री दी जाती हैं, उनसे हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लेने हैं। इसी तरह दोनों वैल्यू को सम करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा उसको हमने एक्स के कॉलम में लिखते जाना है। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। और हर मिड पॉइंट में एक्स की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी कि वैल्यू जो 3 है ये डेटे के अंदर 2 टाइम रिपीट हुई है, वैल्यू 8 जो है ये डेटे के अंदर 4 टाइम रिपीट हुई है। तो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम ये वैल्यू रिपीट इन दी डेटा, कि एक वैल्यू डेटे के अंदर कितने टाइम रिपीट हो रही है। ग्राफ हमने बनाना है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनानी है और इसके साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है कि दोनों का कंपैरिजन करना है कि एक ही डेटा हो तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व क्यों बनाना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं या हिस्टोग्राम बना रहे हैं। ये तीनों के तीनों जो ग्राफ हैं ये कंटिन्यूस डेटा के लिए हैं। कंटिन्यूस डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम ये हिस्टोग्राम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो ये कब कौन सा बनाना है या ये हमने कैसे डिसाइड करना है ये समझेंगे। अगर हमारे पास एक ही डेटा सेट है और उसके लिए हमने एक कंटिन्यूस डेटा को प्रेजेंट करना है तो हम हिस्टोग्राम बना लें, यही हमारे लिए काफ़ी है। अगर एक से ज़्यादा डेटा हमारे पास आ जाए, जैसे कि ये एक ग्रुप है, ये एक डेटा है, इसी तरह एक दूसरा ग्रुप भी आ जाए और तीसरा ग्रुप भी आ जाए, उनको 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप का कंपैरिजन करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी कर्व या हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। हिस्टोग्राम हमें सूटेबल पिक्चर या सूटेबल इंटरप्रिटेशन नहीं देता। तो फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हम डिस्कस करते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा डेटे का कंपैरिजन के लिए हम करते हैं। इसमें हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाएंगे। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हमने मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क प्रेजेंट करना है। मिड पॉइंट, यहाँ पे भी मिड पॉइंट हमने प्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी कर्व में भी। और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को शो करवाना है। जैसे कि इस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 2 2 4 6 और 4 फिर 2 है। तो यहाँ पे हम इक्वल इंटरवल पे इनको मार्क करवा देते हैं। ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं
2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर भी हम इक्वल इंटरवल पे पॉइंट लगा लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल के पॉइंट्स लगाएं और 1, 2, 3, 4 अपने डेटे की जो नेचर है उसके मुताबिक हम स्केलिंग कर लेते हैं। अब चूँकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम इसलिए यहाँ पे इस पेज पे अपने तौर पे हम इक्वल इंटरवल के पॉइंट्स लगा लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये एक्स की वैल्यू को हमने दे के यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट रिप्रेजेंट किए। अब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए हम ये करते हैं कि एक्स की जो पहली वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। एक्स की पहली वैल्यू जो 3 है वो 3 हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर हमने 2 को पॉइंट कर देना है। यहाँ पे 2 को पॉइंट कर दिया। फिर एक्स की वैल्यू 8 है, 8 ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 से पहले आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 पे हमने पॉइंट करवा देना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू 13 है, 13 ये 15 से पहले आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 आ रही है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फिर 18 जो है, 18 वैल्यू 18 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 आ रही है, तो हम क्या करेंगे 18 20 से पहले है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। इसी तरह 23 25 से पहले है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे भी हम पॉइंट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट आ रहे थे उनको हमने पॉइंट कर दिया। अब चलते हैं हम फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या काम करना है। फ्रीक्वेंसी कर्व में भी यही काम करना है। ये देखें कि 3 हमारे पास यहाँ पे है 5 से पहले, और इसके जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट 8 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 8 की फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लगा देनी है। और इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट 13 है, 13 15 से पहले यहाँ पे, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 आ रही है। और इसी तरह 18 यहाँ पे 20 से पहले यहाँ तक यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है। और 23 यहाँ पे आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है। अब करना क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये कैसे बनेगा और फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनेगा, यहाँ तक का जो प्रोसीजर है वो दोनों के लिए सेम है। अब ये करना है कि जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को यहाँ से हम टच करवा देते हैं एक्सिस के साथ, और इस तरह से हमने स्टेप वाइज इसको शो करवाना है। स्टेप में हमने इसकी जो ट्रेवल है स्टेप वाइज हमने करते जाना है, ऐसे करके, और ऐसे इसको साथ जाके इसको टच करवा देना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक क्लोज्ड शेप होती है, एक क्लोज्ड कर्व होती है, मतलब कि वो एक्सेस को यहाँ पे टच करवा रही होती है। जो फ्रीक्वेंसी कर्व है इसका क्या करना है, इसका ये है कि इसको हमने स्टेप में ट्रेवल नहीं करना, इसको पैटर्न ऐसे शो करवाना है कि ताकि ऐसी कर्व शो करवानी है जिसमें कोई जंपिंग ना हो, एक कर्व शेप। अब ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो इसको हम ऐसे शो करवाते हैं। ये स्टेप में जो पॉइंट होते हैं, लेट्स सपोज एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये इस तरह से पॉइंट हैं, तो इनको हमने जंपिंग में इनको हमने टच करवाना होता है। लेकिन जो कर्व होती है, अगर इसी को यही पॉइंट हो हमारे पास, तो इनको अगर कर्व शो करवानी है तो हम ऐसे इसको कर्व शो करवाएंगे, तो इस वजह से इसको फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। फिर आगे फ्रीक्वेंसी कर्व की डिफरेंट टाइप हैं कि पॉजिटिवली स्क्यूड कब होगी, नेगेटिवली स्क्यूड कब होगी, या सिमेट्रिकल कब होगी, तो ये एक अलग हमारा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे यही समझना है कि फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम कैसे किस डेटे के लिए हम बना सकते हैं।